हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो आपका मुजफ्फरपुर में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 22-24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज ला के आए हैं, जिसमें आपका कोर्स 8, कोर्स 9, कोर्स 10 ऑप्शनल फिर मेथड का आपका बताएंगे। तो सबसे पहले कोर्स 8 बताएंगे, और इससे पहले हम आपका शुरू से 17 में 2 साल का जो बीएड था 15 में हुआ था, तो 17 में एग्जाम हुआ था सेकेंड ईयर का, तो 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का और ये 24 का भी अपलोड कर दे रहे हैं। और नोट्स लेना होगा 23-25 सेशन वाले के लिए, क्वेश्चन देख के जाइएगा। और नोट्स लेना होगा बीएड सेकेंड ईयर का, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे ले सकते हैं 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम कोर्स 8 का बताएंगे। तो देखिए, कोर्स 8 का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, और ये 80 नंबर का पेपर होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी 80 नंबर का, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए, आपका बिहार यूनिवर्सिटी का सेशन 22-24 का है। देखिए, 5 यूनिट में पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान के संचरण और निर्माण में ज्ञाता और ज्ञेय की सापेक्ष भूमिकाओं का वर्णन करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, समझे। कि डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल ऑफ नोअर एंड द नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। अब दूसरा है क्वेश्चन कि ज्ञान को क्रियान्वित कैसे किया जाता है, जानकारी को ज्ञान पर कैसे प्रतिबिंबित किया जाएगा। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि स्कूल में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियों का चयन, वैधता और व्यवस्था कौन करता है, इसे समझाइए। चौथा क्वेश्चन है कि स्कूली ज्ञान पटचर्या पाठचर्या और पाठ्यपुस्तक के शब्दावली में कैसे परिलक्षित होता है, इसे समझाएं। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, विद्यालय में पाठ्यक्रम की प्रकृति और आवश्यकता का विस्तार से वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा के संदर्भ में बिहार में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में हालिया रुझानों का वर्णन करें। यूनिट 4 का क्वेश्चन है 7वां कि पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख विचारों का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है समान स्कूल पाठ्यक्रम से संबंधित मुद्दे राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं में किस प्रकार परिलक्षित होती है। अब आते हैं यूनिट 5 में कि पाठ्यक्रम विकास क्या है, पाठचर्या सिद्धांत तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों को संक्षेप में वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। स्कूल और स्कूल से बाहर के ज्ञान, प्रासंगिक और शाब्दिक ज्ञान। तीसरा है शिक्षार्थी विशेषताएं, और चौथा है इस योजना मूल्यांकन। अब आते हैं हम लोग कोर्स 9 जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये भी 3 घंटा का पेपर, 80 नंबर का ये भी एग्जाम होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका यूनिट 3-5 इसमें भी पढ़ना है, कि इंग्लिश में भी है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मापन और मूल्यांकन में संबंध स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षक निर्माण परीक्षण किस आवश्यक बातों में प्रमाणित परीक्षणों में भिन्न है, व्याख्या करें। अब आते हैं यूनिट 2 में कि ब्लूम के द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। चौथा है एक निबंधनात्मक प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अब आते हैं यूनिट 3 में कि चेक लिस्ट से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में विस्तार से समझाइए। छठा क्वेश्चन है किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों को लिखिए। किसी एक विधि की व्याख्या करना या किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को निर्धारित करना। अब आते हैं यूनिट 4 में कि अभिक्षमता को परिभाषित कीजिए, अभिक्षमता और रुचि में अंतर बताइए। 8वां है व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, इसे मापने के उपायों की चर्चा करें। अब आते हैं यूनिट 5 में कि समान साम्यता वर्ग यानी एनपीसी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं स्पष्ट करें। 10वां है कि निम्नलिखित आकृति तालिका से माध्य की गणना करें, उत्तर की व्याख्या करें। यही है 70 से 74 ब्रह्मवर्ता 2 हो गया, 65 से 65 69 3 ब्रह्मवर्ता, 60 से 64 6 ब्रह्मवर्ता हो गया, 55 से 69 10 ब्रह्मवर्ता हुआ 59, और 50 से 54 5, 45 से 49 3 और 40 से 44 1। अब आते हैं आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल कोर्स 10 है, ये आपका 40 नंबर का पेपर होता है। यूनिट 3 इसमें पढ़ना होता है। लिखा है पहला क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा का संप्रदाय, अर्थ, क्षेत्र और चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा के तथ्यों और मिथकों का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है प्रमस्तिष्कीय
पक्षपात से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है, विस्तार से चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन है संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है 5वां कि माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषाओं के शिक्षण को अपनाने के लिए निर्देशों पर चर्चा करें। छठा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन और मूल्यांकन में सुधार को लागू करने में शिक्षण की भूमिका का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग, ऑप्शनल पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, ये भी 40 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 में कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, यानी फर्स्ट एड, इसके आवश्यक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, एक प्रशिक्षित प्राथमिक सहायक के कर्तव्य लिखिए। दूसरा कौन है, स्कूल के बच्चों में समान तौर पर पाए जाने वाले संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, इनमें से किसी एक का विस्तृत विवरण उनका रोकथाम उपाय के संदर्भ में कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि भोजन, आहार और पोषण में क्या अंतर है, एक संतुलित आहार के विभिन्न घटकों का वर्णन उसके कार्य सहित समझाइए। चौथा है संतुलित आहार क्या है तथा इसके अवयवों की व्याख्या उसके कार्यों के साथ करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है शारीरिक फिटनेस से क्या तात्पर्य है, शारीरिक स्वस्थता के कारणों को समझाएं। छठा है प्राणायाम से आप क्या समझते हैं तथा इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। अब मेथड है, समझे, तो मेथड तो आपका 14 पढ़ना है। देखिए पैटर्न तो सबका एक ही, हम एक जैसे आपका ही फिजिकल साइंस का है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान शिक्षण को समझने में शैक्षिक भ्रमण के योगदान को स्पष्ट कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को संचालन करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान शिक्षण में इकाई योजना की आवश्यकता और चरणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है मूल्यांकन क्या है, एक अच्छे मूल्यांकन उपकरणों के गुणों को वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, गैर संदर्भ परीक्षण और मानदंड संदर्भ परीक्षण के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो ये आपका हो गया, और नोट्स लेना होगा तो 9576002401 को व्हाट्सएप करके नोट्स लिख सकते हैं। फिर से लिख देते हैं 9576002401 पर, ठीक है। 9576002401 को व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।